मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस परीक्षा 49,568 पदों के लिए जो चल रही है उसके 28 जनवरी का सुबह की शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों को सोल्यूशन लेकर आए हैं। सभी जो है अपने अपने आंसर मिलाकर हमें अपने नंबर एक बार ज़रूर कमेंट करें और मैथ के पोर्शन में उनके कितने नंबर हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले है 52वां क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु का व्यास जो हो जाएगा भैया वो 40 सेंटीमीटर बनेगा। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। जिस सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? तो भैया यहाँ पर 10% की बिल्कुल कमी आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है? तो 64 के भाई 2 और 32 हो जाएंगे। ठीक है, टुकड़े अगर करेंगे 4 और 16 हो जाएंगे और 8 और 8 हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ सबसे जो कम बनेगा वो 16 ही बनेगा। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो 12 36 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर है √3 फिर प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64। तो यहाँ ब्रैकेट का ध्यान रखना, उसे खोलते हुए अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा भैया 3। इसका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। 57वें क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम तो 57 में है यदि x/y बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29 हो तो y का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर y का मान ज्ञात करना, अगर यहाँ से हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो एक k मान लेंगे हम अलग से, उसकी वैल्यू 0.5 आ जाएगी और 0.5 की अगर 5 में गुणा करेंगे तो ये आपका 2.5 मतलब ए ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। ए और बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए तो ए का हिस्सा बताना है। तो टोटल 7, 8 और 9 को अगर जोड़ देंगे तो 24 बराबर 1152 के और 7 बराबर किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया ए ऑप्शन 336 रुपये के। ए बी और सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये का हो तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है? कितना है ए का हिस्सा, ये बात पूछी गई है और ए का हिस्सा बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन सही 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48वां एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? कितनी बिक्री होनी चाहिए? तो ये भी डी ऑप्शन यहाँ पर 5,500 सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि बी और सी एक काम को 20 दिन में, बी और सी मतलब तीनों करते हैं 20 दिन में, तो ए अकेले कितने में करेगा? तो यहाँ पर 40 और 20, ए प्लस बी कर रहे हैं 40 में, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 20 में। एलसीएम लेंगे तो 40, 40 से कम 40 और 20 दूनी 40, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 40 ही बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि बी अकेले ये है काम 6 दिन में पूरा करता है तो इसे हल करने के बाद आपका बन जाएगा 3.27। नेक्स्ट है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो ये भाई डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता है और ये बन जाएगा आपका 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये है आपका 42वां क्वेश्चन। कपड़े पर एक का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? इसे कितने में बेचना चाहिए? तो यहाँ पर इसे 720 रुपये में बेचना चाहिए क्योंकि 640 का तो उसे मिल ही गया है। 600 और 40 जोड़ने के बाद अब उस पर 12.5% का लाभ भी चाहिए, तो ये बिल्कुल आपका कितना हो जाएगा भैया? 720 रुपये में इसे बिल्कुल बेचना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य है MRP यहाँ पर क्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगी भैया 3125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 25 वर्ष लग जाएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर अगर 45 की बात करें, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144 में 90 पैसे हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया? तो 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर दो संख्याओं का मैसे और लैसे 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 40 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर 6 ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 40 बात 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कोड़ियाँ वितरित की जाती हैं। ए और बी से कितनी कोड़ियाँ अधिक मिली, मतलब दोनों का अंतर चाहिए, तो 15 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके मैथ के क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इन्हें मिलाएं और अपने नंबरों को बिल्कुल कन्फर्म करें, ये 100% सही होंगे। साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।